नमस्कार विद्यार्थियों। श्री श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा 8वीं विषय विज्ञान, जिसमें अब हम पाठ 12 की शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है घर्षण। चलिए देखिए, आपने ट्रैफिक सिग्नल पर ट्रक चालक को अपने वाहन को मंद करते देखा होगा। जब भी आवश्यकता पड़े आप भी ब्रेक लगाकर अपनी साइकिल को मंद कर देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रेक लगाने पर वाहन मंद क्यों हो जाते हैं? केवल वाहन ही नहीं, कोई भी वस्तु जो किसी अन्य वस्तु के पृष्ठ पर गति कर रही होती है, उस स्थिति में भी मंद हो जाती है जब उस पर कोई बाहरी बल न लगाया हो, अंततः वह रुक जाती है। क्या आपने फर्श पर लुढ़कती गेंद को कुछ समय पश्चात रुकते देखा है? केले के छिलके पर कदम पड़ते ही हम क्यों फिसल जाते हैं? 12.1 किसी चिकने तथा गीले फर्श पर चलना क्यों कठिन होता है? क्योंकि वो उस पर क्या होता है, फिसलन ज़्यादा होती है। देखिए इस तरीके से इस अध्ययन में इस प्रश्नों के उत्तर पाएंगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं। क्रियाकलाप 12.1 मेज पर रखी किसी पुस्तक। चित्र 12.2 एक को धीरे से धकेलिए। आप यह देखेंगे कि कुछ दूरी चलकर यह रुक जाती है। इस क्रियाकलाप को विपरीत दिशा में बल लगाकर दोहराइए, जो चित्र 12.2 बी। क्या इस बार पुस्तक रुक जाती है? क्या आप इसकी स्पष्टीकरण सोच सकते हैं? क्या हम यह कह सकते हैं कि पुस्तक की गति का विरोध करने के लिए उस पर कोई बल लगाना चाहिए? इस बल को घर्षण बल कहते हैं। हाँ देखिए, अब आपने क्या किया, धीरे से उसको धकेला तो क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगी। अगर आप जोर से बल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो थोड़ी दूर तक जाकर रुकेगी। तो जिस पर हम बल लगाते हैं, हमारा पूरा बल लगता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, घर्षण बल कहते हैं। चलिए, आपने देखा कि यदि आप बाई दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण दाई दिशा में कार्य करता है। हाँ, आप बॉल को जिस दिशा में फेंकोगे तो वो क्या हो जाएगा, उसकी विपरीत दिशा में जाकर रुकेगी। यदि आप दाई दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण बाई दिशा में कार्य करता है। दोनों स्थितियों में घर्षण पुस्तक की गति का विरोध करता है। घर्षण बल सदैव लगाए गए बल का विरोध करता है। तो हमने क्या जाना कि जो हम घर्षण बल लगाते हैं उसकी दिशा क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। हम दाएं लगाएंगे तो बाएं जाएगा, बाएं लगाएंगे तो दाएं जाएगा। तो उसकी गति के अंदर क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। तो जिसके अंदर वो क्या करता है कि हमारा जो लगाया गया बल है वो उसकी विपरीत दिशा में, विरोध की दिशा में, मतलब अलग दिशा में कार्य करता है। आया आप लोगों को समझ में? उपरोक्त क्रियाकलाप में घर्षण बल पुस्तक तथा मेज की पृष्ठों के बीच कार्य करता है। क्या सभी पृष्ठों पर समान बल लगता है? क्या यह पृष्ठों के चिकनेपन पर निर्भर करता? आइए पता लगाते हैं। 12.2 क्रियाकलाप 12.2 किसी ईंट के चारों ओर एक डोरी बांधिए। ईंट को कमानीदार तुला द्वारा खींचे, जो चित्र 12.3। आपको कुछ बल लगाना पड़ता है। जैसे ही ईंट गति करना आरंभ कर दे, कमानीदार तुला का पाठ्यक लीजिए और इससे आपको उस घर्षण बल की माप प्राप्त होगी जो ईंट तथा फर्श के पृष्ठ के बीच लगता है। देखिए इस तरीके से। अब ईंट पर पॉलीथीन का टुकड़ा लपेटिए और क्रियाकलाप को दोहराइए। क्या आप उपरोक्त दोनों स्थितियों में कमानीदार तुला के पाठ्यांकों में कोई अंतर पाते? इस अंतर का क्या कारण हो सकता है? ईंटों पर जूट का एक टुकड़ा लपेटकर इस क्रियाकलाप को दोहराइए। आपने क्या पाया? देखिए इस तरीके से, ठीक है। कमानीदार तुला वह युक्त जिसके द्वारा किसी भी वस्तु पर लगने वाला बल को मापा जा सकता है, जिसमें कुंडलित कमानी होती है, जिसमें बल लगाने के प्रसार हो जाता है। कमानी के इस प्रसार की माप में आंशिक पैमाने पर चलने वाले संकेत द्वारा की जाती है। पैमाने के पाठ्यांक द्वारा बल का परिणाम प्राप्त होता है। देखिए इस तरीके से, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं, जिसमें क्रियाकलाप 12.3 बताया गया है। किसी चिकने फर्श पर अथवा किसी मेज पर कोई अनाथ समतल बनाइए।
आपको क्या करना है, एक अनंत समतल बनाना है। इसके अतिरिक्त आपको ईंटों के कुछ सहारे रखा कोई लकड़ी का तख्ता उपयोग कर सकते, जो चित्र 12.4 में समतल किसी बिंदु ए पर पेन से कोई चिन्ह अंकित कीजिए। अब कोई पेंसिल सेल इस बिंदु के से नीचे लुढ़कने दीजिए। रुकने वाले पूर्व यह मेज पर कितनी दूरी तय करते हैं उसे नोट कीजिए। मेज पर कोई कपड़ा बिछा दीजिए। यह सुनिश्चित कीजिए कि किसी कपड़े पे सिलवट ना हो। उपरोक्त क्रियाकलाप फिर कीजिए। देखिए इस तरीके से आपको इस तरीके से करना है। मेज पर रेत की पतली परत बिछाकर इस क्रियाकलाप को दोहराइए। समस्त क्रियाकलापों में अनंत समतल का ढलान समान कीजिए। किसी स्थिति में पेंसिल सेल द्वारा तय की गई दूरी सबसे कम हो सकती है। सेल द्वारा हर बार तय की गई दूरियां भिन्न भिन्न क्यों होती है, इसका कारण जानने के लिए प्रयास कीजिए और अपने परिणाम पर चर्चा कीजिए। चलिए, क्या सेल द्वारा चली दूरी जिस पुष्ट पर वह चलता है उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है? क्या पेंसिल के पुष्ट का चिकनापन भी चली गई दूरी को प्रभावित करता है? हाँ। चलिए, घर्षण संपर्क में आने वाले दो पुष्टों की अनियमितताओं के कारण होता है। ऐसे पुष्ट जो देखने में बहुत चिकने लगते हैं उनमें बहुत सारे सूक्ष्म अनियमितताएं होती है। दो पुष्टों की अनियमितता एक दूसरे के भीतर धस जाती है। जब हम एक पुष्ट पर दूसरे पुष्ट को गति करने का प्रयास करते हैं तो हमें इससे बंधन पर निर्भर करता है कि कुछ बल लगाना पड़ता है, जिससे खुरदुरे पुष्ट पर से ये अनियमितता अधिक संख्या में होती है। अतः यह पुष्ट रुक्ष हो जाता है, जिससे घर्षण बल अधिक होता है। देखिए इस तरीके से, है ना। चलिए अब आगे